मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों का बाबा कह रहा अटेंशन देना चाहिए? वो दो बातें कौन सी हुई? पढ़ाई और सर्विस। तो बाबा कहता है सर्विस के लिए लक्षण भी तो अच्छे चाहिए। सर्विस के लिए लक्षण अच्छे चाहिए। दो बातें हैं, पढ़ाई और सर्विस। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ भटकता ही रहता है। भावने का मनुष्यों का बुद्धि योग साधु संतों आदि तरफ भटकता ही रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिला हुआ है। बाबा कहता है आप कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको तो बाप को याद करने का डायरेक्शन मिला हुआ है। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, वह निराकार बाप है। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर बहुत है। ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचे से ऊंचा पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं। निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मत हैं। सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म। लाखों करोड़ों मतें होती हैं। घर घर में हर एक की अपनी मत होती है। करोड़ों आत्माएं हैं तो करोड़ों मत हो गई ना। या तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच उच्च मत देते हैं। जो एक बाप की मत पर चलते हैं तो वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। जहां अपनी मत चलाते हैं वहां क्या होगा? डिस्टरबेंस होती है। एक परिवार का मुखिया होता है, मुखिया की राय से चलते हैं तो परिवार में भी शांति रहेगी। ईश्वरीय परिवार में रहते हैं, श्रीमत को ही पालन कर रहे हैं तो यहाँ भी एक मत रहेंगे। लेकिन श्रीमत छोड़ के इधर उधर चलेंगे तो ऐसी आत्माएं क्या करेंगी? डिस्टरबेंस करती हैं। बाबा उसको डिसर्विस कहता है। अपनी मत, बाबा कहता मत वाले नहीं बनना है। तो वहां भी करोड़ों मत होती है, हर घर की अपनी मत होती है। बच्चों को एक ही बाप ऊंच मत देता है, ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं ये क्या बनाया है, और मुख्य बात क्या है? बोलो ये रचयिता रचना के ये आदि मध्यंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवा देते हो। अभी तुम बच्चों का धंधा ही नहीं है, तो धंधा कौन सा हुआ बच्चों का?
नास्तिक को आस्तिक बनाना, ये परिचय तुमको मिला है ना बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिस यज्ञ को ब्राह्मण चलाते हैं। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंचे से ऊंचा बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचयिता से ही मिलता है, रचना से वर्षा तो कभी मिल न सके। इसलिए ईश्वर को सभी याद करते। अब बाप से स्वर्ग का रचयिता, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, और भारत में आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा, ये दादा ब्रह्मा के द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, लक्ष्य पूरा है। इसीलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझा रहे हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाबा स्वर्ग का रचयिता है। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है ना, परंतु देह अभिमानी बच्चे बिल्कुल भी समझते ही नहीं है। इनमें सारा ज्ञान 1 सेकंड का है। बाबा भारत को आकर के क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप स्थापना करते। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए ना। कोई का योग है तो ज्ञान नहीं है, योग है तो ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती है। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करें तो क्या कहेंगे? बाबा आकर सेवा करे और बच्चे सेवा ना करें तो क्या कहेंगे? उसे लायक बच्चा कहेंगे? किस काम का हुआ वो? बाबा कह रहा किस काम का बच्चा ऐसा? बाप कहते हैं दिल पर तो नहीं चढ़ सकता है ना। जिसको सेवा में रुचि नहीं है वो दिल पर नहीं चढ़ सकता है। बाबा हमेशा कहता है सेवाधारी बच्चों से बाप का अति प्यार है। सेवाधारी बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य रावण राज्य भारत में गया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं है। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं, बेहद के सुख का वर्षा दे दें। उनको अपना शरीर है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये सारा पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वो बच्चे बहुत कम हैं, है ना। बाबा कहता है यहाँ देह अभिमान तोड़ना होता है। देह अभिमान बाबा कहता खत्म। देह अभिमान वाला सर्विस भी नहीं कर सकता है, योग भी नहीं लगेगा उसका। तो बहुत थोड़े बच्चे हैं जो देह अभिमानी रहते हैं, मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम बाबा की याद में रहते हैं।
हमें कौन सी स्मृति रहती है सारा दिन, ये चेक करो। सारा दिन ऑफिस में काम करते भी याद में रहना है। कार्य कुछ भी करो लेकिन ये कार्य नहीं छोड़ना है। हर कार्य में बाबा की याद। कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है। या योग में बिठाकर कहते हैं बाबा को याद करो। उस समय तो कर्म करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है ना। बाबा कह रहा है कर्म करते याद करना है ना। ऐसे थोड़ी सिर्फ बैठे रहेंगे तो योग करेंगे, उठ गए तो योग टूट जाएगा, ऐसा योग सिखाया है। बाबा कहता बैठते हो तो भी याद करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है। नहीं तो बैठने की आदत हो जाएगी। कर्म करते याद में रहोगे तो कर्म योगी सिद्ध हो जाओगे। मतलब बैठेंगे तो ही योग लगेगा, सिर्फ वही आदत हो जाएगी कि बैठ के योग लगाना है। लेकिन बाबा हमें कर्म योगी बना रहा है। कर्म में आपकी स्मृति क्या रहती है, चेक करो। कर्म तो करना है, कर्म करते ही याद में रहोगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, लेकिन इसमें माया विघ्न डालती है। इसमें माया विघ्न डालती है तो याद में नहीं बैठ सकेंगे ना। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं ना, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहेंगे, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहर जाती है। ये तो अजप्पा जाप है, नई बात है ना। गीता में भी मन मना भाव अक्षर लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ समझते नहीं है। मेडल साथ में जरूर होना चाहिए। बोलो, बाबा ब्रह्मतन में बैठ के समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ज्ञान है, नहीं ना परमात्मा का ज्ञान है। सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई तुम्हें दे ना सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती है, राजाएं थोड़े होते हैं। उनों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना होता है ना। जो जास्ती सर्विस करेंगे तो जरूर है कि ऊंचा पद जरूर होगा। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहता है, कई बच्चों को ये भी शौक है। अगर शौक नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे ना। तो सेवा करने का अंदर से शौक होना चाहिए। कहते हैं नौकरी छोड़ दें तो खाने के लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहता है मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है। माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सर्कमस्टांस देख के राय देगा। सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं है तो सबकी परिस्थिति देख करके राय मिलेगी। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाएगा ना। इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख करके बाबा राय देता है। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा ले लो। उस बाप से तुम्हें क्या मिलेगा, धूल छाई। वह तो आखिर इन सब मिट्टी में मिल जाएगा। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जा रहा है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिश बनेंगे, परंतु बाबा हमें बार बार कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। ये जो बाबा की बात सुनते हैं ना, किसकी दबी रहेगी, धूल में। किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए,
किसकी याद जलाए, और सफली होगी उसकी जो खर्चे नाम धनी के। अब आप देखो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, पूरे जीवन की कमाई साफ हो जाती है, चोरी हो जाती है, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो बाबा ने कहा है, ऐसे नहीं कहा है। बाबा कहता है खाओ पियो मौज करो सेवा करो, ज्यादा चिंता में जीवन नहीं व्यतीत करो, इसकी उसकी ये खाएंगे। बाबा कहता है अगर बच्चे आपने लाइक कर दिए तो कमाएंगे ना, आप पूरे जीवन की कमाई उनके लिए ही जोड़ के रखते रहे, अपना भाग्य ना बनाए। बाबा कहते ये कोई समझदारी नहीं है, समय नाजुक चल रहा है, अभी धन इकट्ठा करने का तो समय है ही नहीं। दाल रोटी बाबा खिलाता रहेगा, उसके लिए आ जाएगा, जितना चाहिए वो मिल जाएगा। बाबा पूछता भी है ना, ऐसा कोई है जिसे दाल रोटी नहीं मिल रहा? हाँ, कोई ऐसा हो सकता है? खिलाता है ना बाबा, हाँ, पनीर भी खिला देता है। बाबा कहता है आखिरी सब मिट्टी में मिल जाएगा। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझ लेते हैं कि हमारी मिल्कियत की बारिश हमारे बच्चे बनेंगे, लेकिन बाबा हमें वार्निंग देता है बच्चे कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाद में मिल जाएगी। समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे, धनवान का धन खत्म होने में देरी नहीं लगती है। बाबा कह रहा है धनवान का धन खत्म होने में देरी नहीं लगती, मौत सामने ही खड़ा है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं, जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहता कई पूछते हैं कैसे सेवा करूं कैसे सेवा करूं, बाबा रोज सिखाता है फिर भी कहते हैं कैसे करूं। बाप का परिचय देना मुश्किल है क्या? तो उन्हों का रिगार्ड रखना चाहिए, जो सेवा में ऊंच जाते हैं ऊंच पद पाएंगे, उनसे सीखना चाहिए। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंचा पद पाएंगे। तो रिगार्ड जहां तहां रहना ही है, खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह बेहद की पढ़ाई है, ये राजधानी की स्थापना हो रही है। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़ कर के क्या बनोगे? इस पढ़ाई को पढ़ कर के तुम प्रिंस बनोगे। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वे राजा के पास साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं। जो धन दान करते हैं तो अच्छे धनवान घर में उनका जन्म हो जाता है। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो राजा के पास या साहूकार के पास, तो अलग काल का सुख हुआ ना। तो इस पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए कि बाबा हमें अलग काल का सुख नहीं दे रहा है, 21 जन्मों का दे रहा है। सर्विस का ओनर रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सेवा करें। कितनी बार बाबा कहता है अपने गांव की सर्विस करो, गांव वालों की सर्विस करो, संबंधियों की सर्विस करो, उनका भी कल्याण करो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानता है सर्विस का शौक अजूर कोई में इतना भी है नहीं। लक्षण भी तो चाहिए सेवा करने के लिए, लक्षण भी तो चाहिए। ऐसे नहीं डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करें और ये अपना नुकसान कर लेंगे। जो बाबा के यज्ञ का नाम खराब करते हैं, बाबा कहता बहुत नुकसान कर लेते हैं। और जब नुकसान होता है तो पश्चाताप ही होगा ना, फिर तो कोई देखने वाला है नहीं। बाबा हर एक बात के लिए अच्छी रीति समझा रहा है। बाबा ने हर बात मुरली में समझाई हुई है, लेकिन भगवान की समझाने को साधारण रीति लेंगे तो इसमें बाबा क्या करेगा?
जिनको निश्चय ही नहीं है कि भगवान समझा रहा है, उसकी समझानी है, तो उनका कल्याण तो नहीं होगा भाई। जो कहना मानेगा, डायरेक्शन पर चलेगा, उसका ही तो कल्याण होगा। बाबा कहता अच्छी रीति बाबा तो समझा ही रहे हैं, मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है। फिर समझा जाता है ड्रामानुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र फर्स्ट क्लास है। ये जो चित्र है ना, ये ट्रांसलाइट का कहलाएगा। इसकी लाइट जलाएंगे ना तो लाइट जल जाएगी। तो बाबा ऐसे चित्रों के लिए कहता है ये बहुत अच्छे बड़े बड़े होने चाहिए, लेकिन परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा है, कहता है ना बाबा। आश्चर्यवत सुनंती कथनती, और आज बहुत अच्छा चलते हैं, बहुतों के टीचर बन जाते हैं, और अंदर से उनकी जड़ें हिली हुई होती है। कभी भी ये भी छोड़ के चले जाए। बाबा कहता है ऐसे बैठे हैं, अभी जरा सा बोलो तो भागने को तैयार है। बाबा कहता भागने को तैयार है। बहाना मिल जाएगा कि मुझे बोल दिया जाओ, है ना, लेकिन वो पहले से ही तैयार होते हैं। तो कोई तैयारी कर लेता है तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना। तो बाबा कहता है कई संशय बुद्धि भी है, निश्चय ही नहीं बैठा होता। आज बृहस्पति की दशा है, कल राहु की दशा बैठ जाती उन पर। फिर ड्रामा में साक्षियों के पार्ट देखना होता है ना। ऊंचा पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। ये बहुत ऊंची मंजिल है, इस मंजिल पर सब थोड़ी चढ़ सकते हैं। कितने अधूरे में भाग जाते हैं। बहुत कम होते हैं ऊंचा पद पाने वाले। लंबा काल तक, सदा काल तक बाबा का हाथ पकड़े रहना, उसकी श्रीमत पर चलते रहना, उसकी सेवाएं करते रहना, बाबा का परिचय देते रहना, ये जीवन बाबा कहते हैं अनमोल बच्चे ही तो करेंगे। कितने चले गए यही छोड़ के। ऊंच पद पाने वाले बहुत थोड़े होते हैं। हो सकता है कि उनकी ग्रहचारी उतर जाए। बाबा तो चाहता है इन पे ग्रहचारी बैठे ही नहीं कभी। ग्रहचारी उतरती है तो जंप कर लेते हैं ना। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए ना। भगवान कह रहा है अपनी जीवन बनानी चाहिए ना। भगवान ने हमें प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा दिया है ना बनाने के लिए। जितना मर्जी चाहो उतना आगे जाओ ना, नहीं तो कल्पांतर के लिए तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। अगर ऊंचा पद अभी नहीं लिया, भगवान की डायरेक्शन पर नहीं चले, तो ये जो बाबा ने कहा है सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल पहले माफिक ग्रहचारी आई, श्रीमत पर नहीं चलोगे, मनमत पर चलोगे तो पद नहीं मिलेगा। ऊंचे ऊंचे भगवान की श्रीमत, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारी सिवाय तो कोई समझ ही नहीं सकेगा। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। बाबा को तो चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को भी खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़ करके यह बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पढ़ाई से ऊंचा पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। कई कहते हैं जो भाग्य में होगा, जो तकदीर में होगा बन जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप पिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलोगे। आगे क्या बोला होगा बाबा ने? अभी बाबा ने कहा सत्यानाश हो जाएगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी, राहु का ग्रहण लग जाएगा, बुरी गति हो जाएगी। बाबा ने ये भी बता दिया छोड़ने के बाद क्या होगा, जाने के बाद क्या होगा। देखो बुरी गति तो पहले थी,
बाबा मिला, आप सदगति के मार्ग पे आ गए, आप छोड़ देंगे तब क्या होगा? तो और ज्यादा हो जाएगी, है ना। आप चढ़ना स्टार्ट किया है तो ऊंचाई से गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी ना। बाबा कहते बड़ी बुरी गति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में आ चुका है अभी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो समझ जाएंगे हमको ये मिल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये धर्म का होगा उसको तीर लग जाएगा, इस उसका कल्याण हो सकता है। बात तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, इसमें बहुत बच्चों को क्या होनी चाहिए, बाबा हथेली पर स्वर्ग लाया है, हमारे लिए लाया है, हमें नई विश्व का मालिक बनाने आया है। बच्चों को बहुत है खुशी, चेक करो अपने दिल में, चेक करो है खुशी। भगवान अपना धाम छोड़ के मुझे पढ़ाने आया है, मेरी बुद्धि कहाँ है? पूछो अपने आप से। स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, मालिक बनाने के लिए स्वयं भगवान आया है, थालियां भर भर के दे रहा है, रतन बांट रहा है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब बांटता है तो कुछ आत्माएं सो जाती हैं, फिर लेने वालों में भी नंबरदार होते हैं, लेकिन कोई कोई छानी लेके पहुंच जाते हैं। सुनते हैं निकलता जाता है, सुनते हैं निकलता जाता है, उसको कहते हैं अब छानी में कुछ भी डालो, डालोगे तो नीचे निकल आएगा, ऐसे होता है। बस बच रहा है कि हाँ कान में पहुंच गई, दूसरे कान से साफ, पूरी मुरली सुन लेते हैं और पूरी मुरली निकल भी जाती है, और कई सोते रहते हैं और कई ध्यान से पढ़ते भी हैं। बाबा के ऐसे सिकिलर बच्चे भी हैं जो बाबा की पढ़ाई को बहुत अटेंशन से सुन करके, मनन करके अपने जीवन में धारण करते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ज्ञान दो, सुन लिया, शिवरात्रि की कल से मुरली चल रही है, शिव के भक्तों को ज्ञान दो जाकर के। घरों में नहीं बैठे रहो सारा टाइम, निकल के मंदिरों में जाओ, बोलो शिव बाबा कहता मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाओगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर बहुत हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकल आएंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखे, खाना तो मिलेगा, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहीं है, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, और नहीं है तो बना दो सेंटर। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचे से ऊंचा है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। ये मेडल ही बस है, ड्राइव करके देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। पर आज बाबा ने एक चीज अंडरलाइन कराई कि लक्षण भी तो अच्छे होने चाहिए, सेवा करने वाले के लक्षण अच्छे होने चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मन मना भाव अक्षर भूल गए हो। भगवान वांछा ना, शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में जाकर कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देय अभिमानी अवस्था में स्थित होकर के सर्विस करो, ठीक है। देय अभिमानी अवस्था में स्थित होकर के सर्विस करो। अगर आपकी दिल साफ होगी तो मुराद, बाबा कहता मुराद हासिल हो जाएगी, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, अन्य आत्माओं की भी पूरी कर सकोगे। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक क्या करना है?
सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ के सर्विस करो। ट्राई करके देखो। बाबा कहता खाना मिल जाएगा, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर बहुत है, शिव बाबा के मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश हो जाएंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण, यह कोई देवता नहीं है, यह भी शिव बाबा को याद करके यह पद लेते हैं। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामी कब याद करो, कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा, इसलिए बाबा कहता बुजुर्ग बच्चे जाएं ये सेवा करें। बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनेंगे, कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बातों के कल्याण के लिए और छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये धंधा तुम्हारा सबसे तीखा हो जाएगा। गरीब है तो फ्री दे दो, साहूकार है तो पैसे ले लो उससे, ताकि उस पैसे से और छपा के औरों का कल्याण हो जाए। कोई ट्राई करके देखे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान को जीवन में धारण कर। फिर सर्विस करनी है। सर्विस कब करनी है? धारणा नहीं है तो कैसे सेवा होगी? तो धारण करके सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं उन अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना चाहिए। फिर जास्ती सर्विस भी करते हैं और लक्षण भी अच्छे अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना चाहिए। कम करते कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल कैसी रखनी है? दिल साफ रखनी है। दिल साफ रखनी है। अब क्या रह गया? अब लेंगे बाबा का वरदान। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। कितना अच्छा वरदान बाबा ने दिया। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तैयार होगी, जो समस्या रूप नहीं है। हर बात में क्या निकालते हैं? समाधान। समस्या वहां होती ही नहीं है। समाधान स्वरूप आत्माएं बाबा को चाहिए, उनकी माला आप तैयार होगी। जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे, संपूर्ण स्थिति में समस्याएं तो बचपन का खेल अनुभव होंगी, अर्थात समाप्त हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेके आता था, बाबा के आगे कोई बच्चा अपनी समस्या लेके आता था, तो बाबा की स्टेज क्या थी? लास्ट में
समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, भूल जाते थे। ऐसे आप बच्चे समाधान स्वरूप बनो। आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। अब सुनते हैं स्लोगन। जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। और आज का होमवर्क है, अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पाठ देखते, सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा दिन मेरे अंदर कौन सी भावना, कौन सी वृत्ति रहती है, क्योंकि ये बहुत इसकी गति तीव्र होती है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको चेक करो कि सारा दिन वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृद्धि द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।